निकाले बैलेंस शीट, ट्रैक्टर का बैलेंस शीट निकाले क्या आ रहा है। जल्दी करें, we do not have all time to say। याद रखें, चल बस 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 याद रखें प्लीज, याद रखें। मैं कहता हूं याद रखें तो आपको करते हैं, याद रखें प्लीज। डेटर का यहां पे लिखा रहेगा ओपनिंग, कितना ओपनिंग का उसमें क्या होगा 80,000 ओपनिंग है। सीक्वेंस से बताएं और क्या क्या बता दो। क्रेडिट से नहीं है कितनी की 2 लाख की एंट्री पर डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, यहां देखिए डेटर डेबिट 2 लाख से सेल्स क्रेडिट। फिर क्या बोला उसने कैश रिसीव्ड हुआ कितना 40,000 एंट्री पर कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, तो डेटर क्रेडिट 40,000 से कैश डेबिट। उसके बाद नेक्स्ट बैडेड हुआ कितना बैडेड हुआ 12,000 एंट्री पर बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर, तो डेटर का क्रेडिट कितनी 12,000 से। सेल्स रिटर्न कितने से सेल्स रिटर्न हुई है 20,000 एंट्री से दे सेल्स रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर क्रेडिट कर दो। प्लीज उसके बाद क्या हुआ बस ऐसे ही था, कितना मुश्किल काम है। टोटल करें डेबिट साइड का 2,80,000, यहाँ पे कितना आना चाहिए 2,80,000। मुझे बताएं बैलेंस सीडी कितना आ रहा है आपके पास 2,08,000 बैलेंस मैं क्या करूं 2,08,000। कितना मुश्किल काम है, टास्क क्यों नहीं हो क्यों नहीं हो गया इब्राहिम सर मैंने सेल्स को 20,000 लिख दिया था 2 लाख। चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो 1 मिनट का टाइम करो बैड डेट एक्सपेंस का कौन करो। बैड डेट एक्सपेंस का कौन मतलब कि कहां देखना है डेटर के अकाउंट में देखना है कितनी दफा बैड डेट हुआ है एक दफा, उस 12,000 की एंट्री बोलो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट। जी 12,000 की एंट्री बोलो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, यानी कि बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट, इसके अलावा और कोई बैड डेट हुआ बस हो गया बन गया। सीडी कितना होगा 12,000। अब आगे बढ़े सवाल कंटिन्यू करें इस बार देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये यहां तक नोट कर लिया ना। अब नीचे हेडिंग में एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करो। अब मसला आने लगा
अब आएगा मसला और उसमें क्या कहते हैं ईयर एंड एडजस्टमेंट्स। अब आने लगी ईयर एंड की एडजस्टमेंट। ईयर एंड पे हो रहा है ना, एडजस्ट कब कर रहे हैं ईयर एंड पे, इससे कहते हैं ईयर एंड एडजस्टमेंट। मसला लिखिए हेडिंग में एडिशनल इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट केम टू नो दैट a credit sales of 50,000 management came to know that a credit sales of 50,000 has not recorded। Credit sales of 50,000 has not recorded। मसला एक और मसला भी है। अगर लिखे and debtor of rupees 16,000 and debtor of rupees 16,000 proved to be bad debt। debtor of rupees 16,000 16,000 proved to be bad debt and not recorded। debtor of rupees 16,000 proved to be bad debt and not recorded। so sad. दीदी दो चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई। मैनेजमेंट ने क्या क्या रिकॉर्ड नहीं किया? 50,000 की एक थी क्रेडिट सेल्स 50,000 की, उसको रिकॉर्ड नहीं किया। और एक बंदे ने 16,000 रुपए देने थे, वो बंदा क्या हो गया? बैड डेट। दोनों की रिकॉर्डिंग नहीं की मैनेजमेंट ने। हम करेंगे मैंने आपको जब लिखवाया था मसले का सॉल्यूशन, तो मैंने कहा था जो रिकॉर्ड नहीं किया गया उसके पास डबल एंट्री और उसका एडजस्टेड लेजर बना लो। आपके सामने दो मसले हैं, आपको क्या लगता है किन दो का एडजस्टेड लेजर बनेगा? एक तो मुझे पता है बैड डेट का एडजस्टेड बनेगा फौरन, और एक किसका बचेगा? क्रेडिट सेल्स में किसका एडजस्ट बनेगा? डेटर का। अभी तक 5 स्टेप्स में से कितने स्टेप्स किए हमने? दो। स्टेप 1 स्टेप 2। अभी जब मैं इनका एडजस्टेड बनाऊंगा तो स्टिल स्टेप 1 स्टेप 2 में ही रहूंगा, मैं स्टेप 3 पे नहीं जा रहा। अभी तक मैं स्टेप 1 स्टेप 2 में ही हूं। स्टेप 1 बना लिया, स्टेप 2 बना लिया, अब एडजस्टेड लेजर बनाऊंगा डेटर का, एडजस्टेड लेजर बनाऊंगा बैड डेट का, स्टिल स्टेप 2 तक ही रुकूंगा। उसके बाद वर्किंग होगी, उसके बाद अलाउंस का बनेगा, उसके बाद अगेन बैड डेट का एडजस्टेड बनेगा स्टेप 5। लेकिन वो किसलिए बनता है? महज क्योंकि वो बैड डेट बोला है, वो अपने साथ किसके बैलेंस को लेके जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में अलाउंस की बैलेंस को लेके जाएगा। वो स्टेप 5 वाला एडजस्टमेंट है। ये स्टेप 5 वाला एडजस्टमेंट बनने जा रहा, ये तो अभी तक हम स्टेप 2 तक ही है। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर नहीं आ रही? आ रही है सर। अभी तक स्टेप 2 में ही है ना? यस स्टेप 2 सर। में ही रहेगी। अब फौरन से मैंने दो लेजर्स कौन से बनाने ले? डेटर एंड बैड नाम क्या होगा इसका? एडजस्टेड डेटर का अकाउंट, और यहां पर एडजस्टेड बैड डेट का। अब अगर मैं बात करूं स्टेप के लिए कौन सा था? 1 स्टेप 1। यहां पर स्टेप 2। क्या ये स्टेप 3 है? नो सर इसको इस तरह कर लो। स्टेप 1 पर स्टेप 2.1 इसको वैल्यू 2 नहीं सर उसको 1 पॉइंट करना 2.2 बस इक्वल। समझाना सर ये चाह कि अभी तो मैं स्टेप 3 में गया ही हूं।
स्टेप 3 पे ये है। अब अगर मैं डेटर का एडजस्टेड डेटर बना रहा हूं तो बच्चों मुझे बताओ ये जो बैलेंस सीडी है इसका नाम एडजस्टेड क्लोजिंग है या अनएडजस्टेड। ये हो जाएगा अनएडजस्टेड क्लोजिंग। अनएडजस्टेड क्लोजिंग एडजस्टेड का क्या बन जाएगा ओपनिंग, लेकिन नाम वही रहेगा। नाम में स्टिल क्या रखूंगा अनएडजस्टेड क्लोजिंग 2,08,000। याद है बात मेरे? अब मसले की डबल एंट्रीज पास करनी। पहला मसला क्या था क्रेडिट सेल्स हुई है 50,000 की, इसको रिकॉर्ड नहीं किया, डबल एंट्री पास करें डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। यहां 50,000 से डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। दूसरे मसले की एंट्री बोले 16,000 का बैड डेट वगैरह एंट्री क्या होगी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर। यहां पे डेटर को क्रेडिट कर दे 16,000 से और डेबिट किसे कर देंगे बैड डेट एक्सपेंस। बस एंट्रीज पास हो गई। अब मैं इसको क्लोज करें। यहां मुझे कितना आ रहा है 258,000। अब मुझे बताएं सीडी कितना आ रहा है 2 लाख 42,000। इसका नाम क्या हो जाएगा एडजस्टेड क्लोज। हो गया मसला कौन सा क्या आ गया एडजस्टेड क्लोज आ गया। मुश्किल था लेकिन बनाना। सिमिलर गोस फॉर सेम हम करेंगे यार। ये जो बैड डेट एक्सपेंस का ये सीडी है ये एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड है अनएडजस्टेड क्लोजिंग। तो ये एडजस्टेड का क्या बन जाएगा ओपनिंग, लेकिन नाम क्या रहेगा कितना है 12,000। अब मुझे बताओ एक और इसकी एंट्री क्या है 16,000 की बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट। तो बैड डेट एक्सपेंस क्या हो जाएगा डेबिट और डेटर क्रेडिट। बस हो गया टोटल करें 28,000। जी। अब बताएं एडजस्टेड क्लोजिंग कितना है हो गया। क्या मुश्किल था इसमें कुछ मुश्किल था जब पहला मेरा ये स्टेप 1 ये स्टेप 2 था, अब उसी तरह ये स्टेप 1 ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या हो जाएगा अलाउंस की वर्किंग। स्टेप 4 का हो जाएगा अलाउंस का लेजर। स्टेप 5 क्या हो जाएगा एडजस्टेड बैड डेट। वो किस लिए लिस्ट बना रहे क्योंकि उसमें बैड डेट का बैलेंस भी जाएगा किसका बैलेंस जाएगा। इस सवाल में गुड डेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। इस सवाल में स्पेसिफिक डाउटफुल डेट की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, इसलिए अलाउंस की वर्किंग बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। लिखिए इस बात इस सवाल में चूंकि इस सवाल में चूंकि याद तो कर लिया स्पेस होते हैं बच्चा ना काउंटिंग पढ़ रहे। चूंकि इस सवाल में ये बात आपने इन लेजर्स को बनाने के बाद लिखनी है स्टेप 3 करने से पहले स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 से पहले। चूंकि इस सवाल में बल्कि ऐसा करें ना आप हेडिंग बनाएं कैमरा सेट करें आपने स्टेप 1 स्टेप 2 की हेडिंग बनाई। अब आपने कहा स्टेप 3 और स्टेप 3 के लिए हमारा क्या बनता था वर्किंग। वर्किंग का नाम क्या था अलाउंस फॉर
इसको डाउटफुल डेट भी कहते हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट भी कहते हैं। अब ये अपने हेडिंग पर आप बनाने लगे तो आपको पता चलेगा ये स्पेसिफिक है ना गुड है, तो आप लिखेंगे इसके बाद लिखिए चूंकि इस सवाल में स्पेसिफिक डाउटफुल डेट, चूंकि इस सवाल में स्पेसिफिक डाउटफुल डेट और गुड डेट मौजूद नहीं है, चूंकि इस सवाल में स्पेसिफिक डाउटफुल डेट और गुड डेट मौजूद नहीं है, इसलिए स्पेसिफिक डाउटफुल डेट एंड गुड डेट मौजूद नहीं है, क्योंकि इस सवाल में स्पेसिफिक डाउटफुल डेट और गुड डेट्स मौजूद नहीं है, इसलिए अलाउंस वाली वर्किंग करने का फायदा नहीं है, अलाउंस वाली वर्किंग करने का फायदा नहीं है। यार चुप करो, मैं अपनी मर्जी से लिखती हूँ। वापस No specific doubtful debt, no good debts, therefore no need of step 3. Step 3 की कोई नीड नहीं है, लेकिन अब हम क्या बनाएंगे स्टेप 4। स्टेप 4 का नाम क्या था? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का लेजर। इस दफा सीडी को पता ही नहीं, पता है इस दफा सीडी पता ही नहीं, अब बताओ पता है हमें, पता है हमें। कोई बच्चा अगर बता दे मैं मान लूंगा उसको स्टेप 3 समझ आ गया। अगर वो मुझे ये बता दे कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का सीडी कितना है, तो ये वाला है ना एडजस्टेड अमाउंट बता दे मुझे। 28 अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट फ्यूचर का अमाउंट कितना है? 400। कैसे आया 400? मैं मान जाऊंगा कि उसको सब एक का समझ आ गया। 28000 इनटू 2 लाख इनटू जैसे है हिंट सुने, क्वेश्चन को गौर से पढ़े एंड अच्छा रेट ऑफ जनरल अलाउंस 40,800 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा एंड से एडिशन हमेशा को नहीं, जो पहले क्वेश्चन का था उसको नहीं 409 हजारों में आंसर और 28,440 नहीं, तो आप ही बता दें। मैं तो बताऊंगा हमारे केस 16,800 नहीं 12,400 नहीं यार तो 13,000 नहीं। अरे खुदा के बंदो, अरे खुदा के बंदो, इसके लिए इसका टोटल रिसीवेबल कितना है? अरे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है 2,08,000 नहीं है, 2,42,000 है। टोटल रिसीवेबल कितना है? 2,42,000। अब उसने मुझे जनरल डाउटफुल डेट की परसेंटेज कितनी दी हुई है? 10%। और अगर कोई दिया ही नहीं है तो 2,42,000 का 10% कितना होता है? 24,200। यही है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। गुड का पता नहीं है, स्पेसिफिक का पता नहीं है, पीछे बचा कौन? जनरल। अलाउंस में 3 चीजें होती है ना, गुड, स्पेसिफिक और जनरल। दो का पता नहीं है ही नहीं, दो इसका मतलब है। एक ही है जनरल, उसकी परसेंटेज कितनी है? 10%। टोटल अमाउंट कितनी है? 2,42,000। 2,42,000 का 10% का मतलब है कि ये खर्चा है यूज करने का, जनरल खर्चा है 24,200। वैसे हम क्या करते थे, हम 2,42,000 में से गुड पे परसेंटेज, स्पेसिफिक पे परसेंटेज वर्किंग करके और जनरल की पे परसेंटेज अप्लाई करके सबको ऐड करते थे और उसको कहते था सीडी। अब अगर मैं वर्किंग करूंगा तो गुड के सामने 0, स्पेसिफिक के सामने 0, जनरल के सामने क्या करूंगा? 10%। कितना बनता है? 24,200। टोटल क्या कितना बन गया? 24,200। ये इसका अब खुदा के बंदे उसकी कहानी खत्म हो गई। जब एडजस्टेड बन गया तो उसकी तो कहानी खत्म हो गई। ये है स्टेप मतलब आपका। तो सीडी है मेरे पास, सीडी था मेरे पास। देखिए इसकी क्रेडिट नेचर है,
तो सीडी की भी क्रेडिट नेचर होगा, लेकिन सीडी लिखा किस साइड पे होगा? डेबिट साइड। यहाँ देखिए प्लीज, यहाँ मैंने लिखा सीडी। अब सीडी कैसे कैलकुलेट किया? टोटल रिसीवेबल कितना था? 2,42,000। उसमें से खर्चा कितना है? जनरल 10%। यही मेरा अलाउंस का सीडी है, और कोई खर्चा है ही नहीं। कितना बन गया? मायूस कर दिया। इतना दिमाग लड़ा सी, आउट ऑफ द बॉक्स में वो सोचा नहीं। बस वही भी अब आइए समझ में। 24,000 सवाल पढ़े तो मुझे उसने अलाउंस का ओपनिंग भी दे दिया था। कितना? बैलेंसिंग कितना रह गया? 20,200। बैलेंसिंग कितना? कल भी बताया था अलाउंस में क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग उससे क्या आता है? कल भी बताया था मैंने, बैड डेट एक्सपेंस आता है। 24,200 24,200। जी यहाँ देखिए, यहाँ कितना बैलेंस आ जाएगा? 20,200। और यहाँ पे अलाउंस में क्रेडिट साइड पे हमेशा बैलेंसिंग में क्या आता है? बैड डेट एक्सपेंस आता है। हो गया स्टेप 4? हो गया स्टेप 4? अब क्या करना है? कैमरा आ रहा है यहाँ पर? यस सर। स्टेप 5। अगर मैं आपसे कहूं कि स्टेप 5 में बना दे एडजस्टेड बैड डेट, स्टेप 5 वाला लेजर बना देंगे? अब चौधरी बोरा वाली कहानी आ गई। चौधरी कौन है पीआरसी में? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। बोरा कौन है पीआरसी में? बैड डेट। तो इसलिए एडजस्टेड किसका बनाऊंगा? होने का। उसने तो ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस होना ही है। बैड डेट ने कहा गया एडजस्टेड बैड डेट एक्सपेंस 28,000 ने इनकम स्टेटमेंट में जाकर ग्रॉस प्रॉफिट में से एज अदर एक्सपेंस माइनस होना ही है। साथ में और किसने माइनस होना था? अलाउंस में माइनस होना था। अलाउंस का कितना है? कितना? लेकिन क्या अलाउंस खुद जाएगा या वो बैड डेट को बोलेगा कि अपना लेजर बनाओ, मुझे भी उसमें ऐड करो, बैड डेट और मुझे ऐड करके क्या कर दो? एक साथ माइनस कर दो। 24,200 या 20,200? 20,200। नहीं बस मैं बना सकते लेजर? तो बताया कि में कितना माइनस होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बैड डेट के नाम पर कितनी अमाउंट माइनस होगी? एक्सेलेंट एक्सेलेंट। 48,200। वेरी गुड। 48,200 वेरी गुड। देखिए कैसे बना। अभी स्टेप 5 वाला मैं बना रहा हूं। एडजस्टेड यहाँ देखिए, मतलब देखिए एडजस्टेड बैड डेट बना रहा हूं। तो एडजस्टेड बैड डेट बनाने का मतलब ये वाला 28,000 जाएगा। 28,000 नहीं नहीं नहीं, कैसे? क्या करेंगे पहले? एडजस्टेड बैड डेट बना रहा हूं, मुझे बताएं कितनी अमाउंट लेके जाऊं? 28,000 लेके जाऊंगा या बैड डेट एक्सपेंस का 12,000 लेके जाऊंगा? एडजस्टेड का लेके जाऊंगा या अनएडजस्टेड का? एडजस्टेड का लेके जाऊंगा। एडजस्टेड का सीडी कितना है? 28,000। तो पूरा डेटा है। ये अच्छा पता है कॉन्सेप्चुअली क्या है? अब यहाँ पे बच्चा कहता है सर देखिए एडजस्टेड क्लोजिंग है ना, आप इसको फिर वहां लेके जा रहे हो, तो आप इसको फिर अनएडजस्टेड कह रहे हैं। तो एक तरीका और भी है करने का। एक तरीका और क्या है? एक तरीका और ये है करने का कि इसको ले जाने की बजाय, इसको ले जाने की बजाय, इसका ये वाला लेटर था अनएडजस्टेड, इस 12,000 अनएडजस्टेड को भी ले जाऊं और इस 16,000 को भी ले जाऊं, तो भी टोटल कितना जाएगा? 28,000। तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर मैं फौरन 28,000 को उठाकर यहां पर लिख दूंगा तो बच्चा कहेगा इसका मतलब है ये भी अनएडजस्टेड था, इसका मतलब है ये भी अनएडजस्टेड था। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं असल वाले अनएडजस्टेड को लेके जाऊं। याद रखिए
मैंने असल वाले अनएडजस्टेड 12000 को यहाँ लिख दिया, नाम वही दिया मैंने उसको अनएडजस्टेड क्लोजिंग। और ये वाला 16000 था, इसकी एंट्री क्या थी? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, डेटर बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर। अब देखिए टोटल कितना गया 28000। यहाँ पे टोटल कितना लिखा हुआ है? बात हुई, लेकिन कॉन्सेप्चुअली मेरे मुताबिक ऐसे लिखना ज्यादा बेहतर है। कॉन्सेप्चुअली आपने अगर सिर्फ आंसर निकालना है तो आंसर के हद तक के लिए आप फौरन क्या करेंगे? एडजस्टेड का सीधी ले जाएंगे। शॉर्टकट क्या है? एडजस्टेड का सीधी लेके कॉन्सेप्चुअली क्या था? जो अनएडजस्टेड था वो और उसमें एडजस्टमेंट की वो टोटल कितना गया? 28000। एक ही बात है ना, या उसे 28000 को उठा के ले आओ या तोड़ के ले आओ, कौन सा सही है? तोड़ो कौन सा सही है? जिसको जो सही लगता है। मेरे हिसाब से ये वाला सही है, तोड़ना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। ये हो गया। इसके अलावा और कौन सा है? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट पे इस 20200 की एंट्री क्या है? बैड डेट डेबिट अलाउंस क्रेडिट। तो बैड डेट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है 20200 से, और क्रेडिट कौन हो रहा है बदले में? प्लीज बात ना करें। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट टोटल क्या है? 48200 48200। अब बैलेंसिंग जो होगा वो कहां जाएगा? सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बैलेंसिंग 48200 प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर कहां से माइनस होगा?